जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जब भी आप जीवन के उतार चढ़ाव में स्वयं को असहाय महसूस करें, तब श्रीमद्भागवत गीता की ये 30 अनमोल शिक्षाएं आपकी शक्ति बन जाएंगी। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और उन्हें जीवन में अपनाना आपकी सफलता और शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके। गीता की पहली शिक्षा ये है कि जो व्यक्ति अपने कार्य समय पर पूरा नहीं करता, वह समय का सम्मान नहीं करता। जीवन का सारा समय व्यर्थ चला जाता है क्योंकि समय ही जीवन है। यदि आप अपना समय यूं ही व्यर्थ करते रहेंगे और केवल दर्शक बने रहेंगे, तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो समय का मूल्य अवश्य समझें। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता की इन 30 शिक्षाओं को सुनता है, वह समझ जाता है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो जाए, वह ऐसे कठिन समय में भी अवश्य मार्ग खोज लेगा। गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। जब से यह संसार बना है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके हमें बिना भय के आज का जीवन जीना चाहिए। आने वाले क्षण के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इस अनिश्चितता से डरकर जीवन नहीं जिया जा सकता। गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ता। आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह आपको कष्ट अवश्य देगा। इसलिए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह है। बुरे व्यक्ति के साथ आप चाहे जितना अच्छा करें, वो कभी नहीं बदलेगा। दुर्योधन पांडवों को मारने के लिए वन में गया, लेकिन वहां भी लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। भीलों ने दुर्योधन को मारना चाहा, लेकिन युधिष्ठिर वहां पहुंचे और अपने भाई की रक्षा करके उसका जीवन बचाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसने फिर भी पांडवों को नुकसान पहुंचाना जारी रखा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बुरा है, तो उसके साथ अत्यधिक अच्छा बनने का प्रयास ना करें। गीता के अनुसार उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह है। गीता की चौथी शिक्षा ये है कि आप जैसा भोजन करते हैं, वैसा ही आपका मन और बुद्धि बनती है। आप उसी के अनुसार कार्य और व्यवहार करते हैं। यदि आप सात्विक भोजन करते हैं, तो आपका मन भी सात्विक होगा, आपका व्यवहार भी सात्विक होगा और आपकी सोच भी शुद्ध होगी। भगवद्गीता में श्री कृष्ण ने सात्विक, राजसिक और तामसिक इन 3 प्रकार के आहार का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इसका सार यह है कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, वह निश्चित रूप से जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है। गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि वही व्यक्ति जीवन में सफल माना जाएगा जो भीतर से हमेशा प्रसन्न रहता है। बाहर से हर व्यक्ति खुश दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह अशांत हो सकता है। उसने बहुत धन कमा लिया हो और सफलता प्राप्त कर ली हो, लेकिन वह सफलता वास्तविक नहीं है। वास्तविक सफलता तब है जब आपका मन सच में प्रसन्न हो। गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि किसी और की वस्तु कभी नहीं लेनी चाहिए और न ही उस पर अधिकार करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग किया, तो उन्हें एक बंजर भूमि दी गई जहां कुछ भी नहीं उग सकता था। लेकिन पांडवों ने उस भूमि को इतना सुंदर और समृद्ध बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके सामने फीका पड़ने लगा। उसकी समृद्धि और खुशी देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जल उठा और षड्यंत्र करके खांडवपृष्ठ छीन लिया, जो उसका नहीं था। अंत में उसका अपना भी सब कुछ छिन गया। इसलिए जो आपका नहीं है, उस पर कभी अधिकार ना करें। गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि समय कितना भी बुरा क्यों न हो, जो व्यक्ति जीवन में कभी साहस नहीं खोता, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। उन्होंने भीख मांगकर और जंगलों में खतरनाक जानवरों के बीच जीवन बिताया, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी वे अंत में विजयी हुए क्योंकि उन्होंने साहस नहीं खोया। उसी प्रकार आपका जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि आपके पास साहस है, तो आप अवश्य जीतेंगे। गीता की 8वीं शिक्षा ये है कि जीवन में झगड़ों से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकारों की हो, तो आपको खड़ा होकर संघर्ष करना चाहिए। अर्जुन महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके अपने लोग उनके सामने थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि यह केवल युद्ध नहीं था, यह उनके सम्मान, चरित्र और अधिकारों की बात थी। कौरवों ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया और उसका चीरहरण करने का प्रयास किया। ऐसे अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए।
इसलिए जब बात आपके सम्मान की हो, तो चाहे वो अपने ही लोग क्यों न हो, आपको लड़ना चाहिए। गीता की 9वीं शिक्षा ये है कि किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। महाभारत में दुर्योधन ने बार बार पांडवों को मारने के षड्यंत्र रचे और उन्हें जीवित जलाने का भी प्रयास किया। फिर भी वे उसे अपना मानकर उस पर विश्वास करते रहे, जिसे उन्होंने भाई समझा। जिस पर भरोसा किया, वही उनके विनाश की योजना बना रहा था। इसलिए विश्वास करते समय सतर्क रहना चाहिए। गीता का ज्ञान एक ऐसी औषधि के समान है जिसमें सत्य और दिव्य शक्ति होती है। यदि पूरा संसार इसके विरुद्ध खड़ा हो जाए, तब भी अंत में सत्य की ही विजय होती है। श्रीमद्भागवत गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। गीता का अंतिम श्लोक कहता है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, वहाँ निश्चित रूप से विजय, समृद्धि और धर्म होगा। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण उनके पक्ष में हैं। लेकिन संजय ने उत्तर दिया कि जहाँ भगवान होते हैं, वहाँ विजय निश्चित होती है। चाहे आप कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की ही जीत होती है, और जिसके साथ भगवान होते हैं, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। गीता की 11वीं शिक्षा ये है कि जिसे आप सबसे अधिक महत्व देते हैं, वही अक्सर आपको महत्व नहीं देता। क्या आपने देखा है कि जिसे आप सबसे अधिक महत्व देते हैं, वही अक्सर आपका अपमान करता है? दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप किसी का अत्यधिक सम्मान करते हैं, तो उनकी नज़रों में आपका सम्मान कम हो जाता है। इसलिए किसी को भी अपना सब कुछ न बनाएं। जिस क्षण आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, उसी क्षण आपके पास कुछ नहीं बचता। लोगों को उतना ही सम्मान दें जितना वे उसका मूल्य समझ सकें। जब भी आपके जीवन में कोई भी संकट आए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जब भी आप जीवन के उतार चढ़ाव में खुद को असहाय महसूस करें, तब श्रीमद् भगवद गीता की ये 30 अनमोल शिक्षाएं आपकी शक्ति बनेंगी। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और उन्हें जीवन में अपनाना आपकी सफलता और शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकें। गीता की पहली सीख ये है कि जो व्यक्ति अपने काम समय पर पूरा नहीं करता, वह समय का सम्मान नहीं करता। जीवन का सारा समय व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। यदि आप अपना समय यूं ही व्यर्थ गंवाते रहेंगे और केवल देखते रहेंगे, तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो समय का मूल्य अवश्य समझें। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता की इन 30 शिक्षाओं को सुनता है, वो समझ जाएगा कि जीवन के समय चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो जाएं, वह ऐसे कठिन समय में भी रास्ता अवश्य खोज लेगा। गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। जब से यह संसार बना है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके हमें आज बिना डर के जीना चाहिए। आने वाले पल के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इस अनिश्चितता से डरकर जीवन नहीं जिया जा सकता। गीता की तीसरी शिक्षा ये है कि बुरा व्यक्ति कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह आपको परेशान अवश्य करेगा। इसलिए आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो है। आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वो कभी नहीं बदलने वाला। दुर्योधन पांडवों को मारने के लिए जंगल तक गया, लेकिन वहां भी लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग जाता है। भील लोग दुर्योधन को मारना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा के लिए वहां पहुंचते हैं और उसकी जान बचाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वह फिर भी पांडवों को नुकसान पहुंचाता रहा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बुरा है, तो उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करें। गीता के अनुसार उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह है। गीता की चौथी शिक्षा ये है कि जैसा भोजन आप करेंगे, वैसा ही आपका मन और बुद्धि बनेंगे। उसी के अनुसार आप आचरण और व्यवहार करेंगे। यदि आप सात्विक भोजन करेंगे, तो आपका मन भी सात्विक होगा, आपका व्यवहार सात्विक होगा और आपकी सोच शुद्ध होगी। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इन 3 प्रकार के आहार, सात्विक, राजसिक और तामसिक, का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इसका सार यही है कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, वो जीवन में अवश्य सुख और शांति प्राप्त करता है। गीता की 5वीं शिक्षा ये है कि वही व्यक्ति जीवन में सफल माना जाएगा जो भीतर से हमेशा प्रसन्न रहता है।
बाहर से हर व्यक्ति खुश दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो अशांत हो सकता है। उसने बहुत पैसा कमाया हो और सफलता प्राप्त की हो, लेकिन वो सफलता वास्तविक नहीं है। वास्तविक सफलता तब है जब आपका मन सच में खुश हो। गीता की छठी शिक्षा ये है कि किसी और की चीज़ कभी नहीं लेनी चाहिए, उस पर कभी अधिकार नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग किया, तो उन्हें बंजर भूमि दी गई जहां कुछ भी नहीं उगता था। लेकिन पांडवों ने उस भूमि को इतना सुंदर और समृद्ध बना दिया कि हस्तिनापुर भी फीका पड़ने लगा। उसकी भव्यता और खुशहाली देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जल उठा और षड्यंत्र करके खांडवप्रस्थ छीन लिया, जो उसका नहीं था। अंत में उसके पास जो था वह भी उससे छिन गया। इसलिए कभी भी उस चीज पर अधिकार ना करें जो आपकी नहीं है। गीता की 7वीं शिक्षा ये है कि समय कितना भी बुरा क्यों न हो, जो व्यक्ति जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारता, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, तो वे 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास में रहे। उन्होंने भिक्षा मांगकर और जंगलों में खतरनाक जानवरों के बीच जीवन बिताया। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी अंत में वे जीते, क्योंकि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इसी प्रकार आपका जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि आपके पास साहस है तो आप अवश्य जीतेंगे। गीता की 8वीं शिक्षा ये है कि जीवन में झगड़ों से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकारों की हो, तब आपको खड़े होकर लड़ना चाहिए। अर्जुन महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके अपने ही लोग उसके सामने खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह केवल युद्ध नहीं है, यह उसके सम्मान, चरित्र और अधिकारों की बात है। कौरवों ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया और उसका चीरहरण करने का प्रयास किया। ऐसे अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए जब बात आपके सम्मान की हो, तो अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों न हो, आपको लड़ना चाहिए। गीता की 9वीं शिक्षा ये है कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। महाभारत में दुर्योधन ने बार बार पांडवों को मारने की साजिश रची और उन्हें जिंदा जलाने की भी कोशिश की। फिर भी वे उसे अपना मानकर उस पर विश्वास करते रहे। जिसे उन्होंने भाई समझा, उसी ने उनका विनाश चाहा। इसलिए दूसरों पर विश्वास करते समय सजग रहना चाहिए। गीता का ज्ञान एक ऐसी औषधि है जिसमें सत्य और दिव्य शक्ति होती है। पूरी दुनिया इसके खिलाफ खड़ी हो जाए, फिर भी अंत में सत्य की ही विजय होती है। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। गीता का अंतिम श्लोक कहता है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, वहाँ निश्चित ही विजय, समृद्धि और धर्म है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि युद्ध कौन जीत रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण उसके पक्ष में हैं। लेकिन संजय ने उत्तर दिया कि जहां भगवान हैं, वहां विजय निश्चित है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है, और जिसके साथ भगवान होते हैं, उसे कोई हरा नहीं सकता। गीता की 11वीं शिक्षा ये है कि जिसे आप सबसे अधिक महत्व देते हैं, वही व्यक्ति अक्सर आपकी कद्र नहीं करता। क्या आपने देखा है कि जिसे आप सबसे अधिक महत्व देते हैं, वही अंत में आपका अपमान करता है? दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप किसी को आवश्यकता से अधिक सम्मान देते हैं, तो आपकी अपनी ही इज्जत उसकी नज़रों में कम हो जाती है। इसलिए किसी को भी अपना सब कुछ ना बनाएं। जिस क्षण आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, उसी क्षण आपके पास कुछ भी नहीं बचता। लोगों का सम्मान उतना ही करें जितना वे उसकी कद्र कर सकें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्धच्च, जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, हर समय मुझे स्मरण करो और युद्ध भी करते रहो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमेशा आपका स्मरण करते रहो और युद्ध करते रहो, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन स्वयं एक युद्धभूमि है। इस जीवन में समस्याएं आती रहेंगी और तुम्हें उनका डटकर सामना करना होगा। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम शांत बैठो और मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। भगवद गीता के ज्ञान में गहराई है। भगवान हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने युद्ध स्वयं लड़ने होंगे। हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए और उनसे शक्ति, समझ और बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम जीवन के संघर्षों को पार कर सकें और सही मार्ग पर चल सकें। लेकिन युद्ध हमें ही लड़ना होगा। जो लोग कहते हैं कि वे कुछ नहीं करेंगे और भगवान सब कुछ करेंगे, वे गलत हैं। भगवान भी आलसी व्यक्ति की मदद नहीं करते।
भगवान ने आपको बुद्धि, समझ, प्रेरणा और शक्ति दी है, लेकिन अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी होगी। गीता की 24वीं शिक्षा ये है कि अक्सर हमारे अपने ही लोग हमें धोखा देते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति आपको उस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसे नहीं पता कि कहाँ वार करना है, लेकिन जो आपके करीब होता है, वो आपकी कमजोरियों को गहराई से समझता है। ये कलयुग है, इसलिए केवल बाहरी लोगों से ही नहीं, बल्कि अपने लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। महाभारत का युद्ध अजनबियों के बीच नहीं, बल्कि एक ही परिवार के सदस्यों के बीच हुआ था। दुर्योधन ने कई बार भीम और पांडवों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, वो उनका अपना था। अधिकतर युद्ध अपने ही लोगों के बीच होते हैं, और वही लोग आपको सबसे गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा ये है कि आपको वो नहीं करना चाहिए जो सभी लोग कर रहे हैं, बल्कि वो करना चाहिए जो आपके लिए सही है। स्वधर्मे निधन श्रेय। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन युद्ध करने के बजाय सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि यह उसका कर्तव्य नहीं था। एक क्षत्रिय के रूप में उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना था। हर व्यक्ति का मार्ग और उद्देश्य अलग होता है, इसलिए भीड़ का अंधानुकरण न करें। यदि आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने सच्चे मार्ग और प्रतिभा का अनुसरण करेंगे, तो अलग पहचान बनाएंगे। गीता की 26वीं शिक्षा ये है कि किसी से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति से आप सबसे अधिक जुड़ते हैं, वही आपके सबसे बड़े दुख का कारण बन सकता है। आसक्ति आपको अपमान को अनदेखा करने पर मजबूर करती है और सत्य को देखने से रोकती है। यह आपको लोगों को सही रूप में समझने नहीं देती। यदि आप किसी को वास्तव में समझना चाहते हैं, तो आपको आसक्ति से मुक्त होना होगा। जिस दिन आसक्ति समाप्त हो जाएगी, उसी दिन आपका दुख भी समाप्त हो जाएगा। गीता की 27वीं शिक्षा ये है कि जो भी अन्याय या गलत कार्य करता है, उसका विरोध करना चाहिए। यदि आप अन्याय को सहन करते हैं, तो वो और बढ़ेगा, और आप भी उस अन्याय के भागीदार बन जाएंगे। अर्जुन युद्ध करने में हिचक रहा था, क्योंकि उसके सामने उसके अपने रिश्तेदार और गुरु खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि वे अन्याय का समर्थन कर रहे थे, और यदि उन्हें रोका नहीं गया, तो समाज में अन्याय बढ़ता जाएगा। इसी तरह, यदि कोई आपके साथ गलत करता है और आप चुप रहते हैं, तो वो इसे आपकी कमजोरी समझेगा और बार बार वही करेगा। लेकिन जब आप अन्याय का विरोध करते हैं, तो लोग अपनी सीमा समझते हैं। इसलिए अन्याय को सहन ना करें, उसका साहस के साथ सामना करें। गीता की 28वीं शिक्षा ये है कि वर्तमान में जीना चाहिए और अत्यधिक चिंता करना बंद करना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा अतीत में खोया रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है, वो जीवन में कभी वास्तव में खुश नहीं रह सकता। आप जीवन में तभी सुख प्राप्त कर सकते हैं जब आप वर्तमान में जीना और आज के आनंद को अनुभव करना सीखें। न तो कल का कोई वास्तविक अस्तित्व है और न ही आने वाले कल का, वे केवल आपके मन और विचारों में ही होते हैं। आप उन्हें केवल अपने मन और बुद्धि में जीते हैं, लेकिन सच्ची वास्तविकता वर्तमान क्षण ही है। यदि आपका मन अतीत और भविष्य में अटका रहेगा, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं, तो वर्तमान क्षण में जीना सीखिए। गीता की 29वीं शिक्षा ये है कि आपके सभी दुखों की जड़ किसी व्यक्ति या वस्तु को मेरा मानना है। यदि आप ध्यान से देखें, तो आपके सारे दुख, चिंताएं और परेशानियां वहीं से उत्पन्न होती हैं जहां आप लगाव और अधिकार महसूस करते हैं। वहीं से दुख की शुरुआत होती है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी कमाई से एक बहुत बड़ा महल बनाया। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे, और कई अमीर लोग उसे खरीदना चाहते थे। वह महल उसका गर्व और उसके जीवन का उद्देश्य बन गया। एक दिन, जब वो बाहर गया हुआ था, महल में आग लग गई। जब वो लौटा और उसने उसे जलते देखा, तो वो टूट गया। उसने कहा कि यदि महल नष्ट हो गया, तो उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और उसने आग में कूदने की भी कोशिश की। किसी ने उसे रोका और बताया कि महल एक दिन पहले ही उसके बेटे द्वारा बेच दिया गया है। ये सुनते ही उसका सारा दुख तुरंत समाप्त हो गया। जैसे अन्य लोग महल को जलते हुए देख रहे थे, वैसे ही वो भी शांत खड़ा रहा। जब उसका बेटा आया, तो उसने खुशी खुशी उसकी प्रशंसा की कि उसने उसकी जान बचा ली। लेकिन उसके बेटे ने बताया कि सौदा अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ था।
ये सुनते ही वो व्यक्ति फिर से गहरे दुख में डूब गया। महल वही था, स्थिति वही थी, लेकिन जब उसने उसे अपना माना तो उसे दुख हुआ, और जब उसने माना कि वो उसका नहीं है तो दुख समाप्त हो गया। इसी तरह जीवन में जब हम लोगों, संबंधों या वस्तुओं से जुड़कर उन्हें मेरा कहते हैं, वहीं से दुख शुरू होता है। जिस क्षण आप यह मान लेते हैं कि आप किसी चीज़ के बिना नहीं जी सकते, वही चीज़ आपके दुख का कारण बन जाती है। गीता की 30वीं शिक्षा ये है कि आपको अपने कर्मों के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। कर्म शुभाशुभम, आप जो भी करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम आपको अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म कठिन समय में आपकी रक्षा करते हैं, चाहे आपको इसका पता हो या नहीं। बुरे कर्म दंड लाते हैं, चाहे वे कितनी ही चालाकी से किए गए हों। प्रकृति या भगवान की निगाह से कुछ भी नहीं बचता, हर कर्म का हिसाब होता है। इसे समझने के लिए एक कहानी पर विचार करें। दो मित्र अपने गांव से शहर पैसे कमाने के लिए गए। वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने अच्छी कमाई की और घर लौटने का निर्णय लिया। रात में यात्रा करते समय वे एक जंगल में रुक गए। एक मित्र भोजन लाने गया, जबकि दूसरा पैसे की रखवाली के लिए वहीं रुक गया। रास्ते में पहले मित्र के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि वो अपने मित्र को मार दे तो सारा पैसा उसका हो जाएगा। उसने भोजन में जहर मिला दिया। जब उसके मित्र ने वह भोजन खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा पैसा लेकर घर लौट आया। बाद में उसका एक बेटा हुआ जो हमेशा बीमार रहता था। उसकी सारी संपत्ति बच्चे के इलाज में खर्च हो गई, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन पिता ने उससे पूछा कि इतनी कोशिशों के बाद भी वो ठीक क्यों नहीं हो रहा। तब बेटे ने कहा कि वो वही मित्र है जिसे उसके पिता ने जहर दिया था। वो हिसाब बराबर करने के लिए वापस आया था, और अब जब हिसाब पूरा हो गया है तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये कहानी सिखाती है कि कोई व्यक्ति चाहे खुद को कितना भी चतुर समझे, वह अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। आज या कल हर कर्म का फल चुकाना ही पड़ता है। कोई भी अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। मित्रों, यदि आपने इससे कुछ सीखा है तो याद रखें कि जीवन कर्म और जागरूकता से चलता है। सजग रहें, अच्छे कर्म करें और वर्तमान में जिएं।